भाई को मैं राखी बांध तो रही थी, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। दीदी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों घरों में बोलचाल बंद हो गई? रिंकी पिंकी ने राखी भी नहीं बांधी मुन्ने को। हम लोग तो आपके परिवार का उदाहरण देते हैं कि दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं। अरे, रो रही हो आप तो? क्या हुआ जीजा जी? भाई हैरान था। रिंकी पिंकी तो कई बार पूछ चुकी हैं, हम लोगों ने जाने क्यों नहीं दिया। राखी बांधते हुए मैंने कहा, बाबूजी अपने सामने ही सारी अचल संपत्ति का बंटवारा कर गए थे। एक प्लाट अम्मा जी के नाम था, वो उन्होंने अंतिम समय में मेरे नाम कर दिया था। तब तो राहुल कुछ नहीं बोला। करीब 1 महीने पहले आकर कहने लगा कि भाभी ने अकेले हड़प लिया, इसके भी 2 हिस्से होने चाहिए। बताते बताते उन काली स्मृतियों ने फिर से मुझे घेर लिया। भाभी ने इसलिए तो अम्मा की जाते जाते इतनी सेवा की जिससे प्लाट मिल जाए। राहुल के 3 शब्द आज भी उतना चुभते हैं जितना उस दिन चुभे थे। बस मैं ये नहीं पूछ सकी कि जब आए दिन उसकी मित्र मंडली भाभी आज मटर की कचौड़ी, भाभी गाजर का हलवा की फरमाइश लिए घर में घुसती थी, तब कौन से लालच में मैं दिन भर रसोई में लगी रहती थी। चाहे इसकी शादी हो या देवरानी की डिलीवरी, हर मौके पर कौन से लालच ने मैंने एक पैर खड़े होकर काम किया। राहुल के बेटा होने पर कितनी उछली थी मेरी दोनों बेटियां। छोटा सा भैया आ गया, हम लोग राखी बांधेंगे। किसको पता था कि कुछ ही दिनों में ऐसा अबोला छिड़ जाएगा कि एक ही मकान में रहते हुए एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। पापा, मम्मी, चाचा चाची आए हैं। रिंकी चमकता चेहरा लिए भागती हुई आई। मैंने देखा दोनों गंभीर चेहरा लिए बैठकर मैं खड़े थे। भाभी, गलती हो गई मुझसे हुई है, हो सके तो माफ़ कर देना। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज त्योहार के दिन ऐसे अलग अलग। राहुल मेरे पैर छूने झुका, लेकिन मैं पीछे हट गई। राहुल, कोई फिल्म तो चल नहीं रही है ना कि तुम आकर माफ़ी मांगोगे और मैं सब भूल जाऊंगी। तुम्हारे भाई साहब कितना बीमार रहे, वो सब होने के बाद मेरा गला फिर से रुध गया। हमसे गलती हुई ना भाभी, बच्चे क्यों दूर रहे आपस में। देवरानी ने मुन्ना मेरी गोदी में बैठा दिया। दोनों बच्चियां पर्दे के दाएं बाएं से झांकती हुई मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थीं। राखी वाली प्लेट भी सज संवर सुबह से मेरी हाँ की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने दोनों बहनों को पास बुलाकर उसकी सूनी कलाई सामने बढ़ा दी। दोनों दौड़ कर आईं, मुस्कुराते हुए अपने छोटे से भाई को राखी बांधी। बच्चे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, स्नेह बंधन जुड़ रहे थे, रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।